गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव बोलो तो कुछ बोल रहे हैं। हाँ गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आज आपका एक वीडियो देखा था मैंने 8 तारीख वाला गुरुदेव। उसमें गुरुदेव आप बता रहे हो कि हे मानव, अनंत भव के बाद ये मानव जीवन मिला है। स्वर्ग के देव भी इस मानव पर्याय के लिए तरसते हैं, फिर भी इस मानव जीवन में आकर ये कान दूसरों की निंदा सुनते हुए भी कथाएं सुनते सुनते बहरे हो गए। आंखें तुम्हारी पर कथाओं को दूसरों की वैभव और गलत दृश्यों को देखते हुए आंखें भी तुमने फोड़ दी, आंखों से अंधे हो गए। और मुंह से भी ये निंदा करते हुए, पर निंदा करते हुए, आलोचना करते हुए, गलत बातें करते हुए, भी कथा कहते हुए मुंह के दांत भी घिस गए, अपना मुंह भी बिगाड़ दिया, पूरा शरीर भी समाप्त हो गया। उसके बाद भी भावों में कोई विशुद्धियां नहीं आई गुरुदेव। तो गुरुदेव हम ये सब देखते हैं, लोगों को मरते हुए भी देखते हैं, शमशान घाट पे भी जाते हैं गुरुदेव, तब थोड़ी देर के लिए शमशानी वैराग्य जैसे भाव भी हो जाते हैं गुरुदेव। तो ये गुरुदेव सब जानते हुए भी जो अधिकांश लोगों को गुरुदेव ये भाव, जो वैराग्य के भाव आते हैं नहीं आते हैं गुरुदेव, तो उसमें क्या पूर्व जन्म के संस्कार पाप पुण्य उस पे निर्भर रहते हैं गुरुदेव। जैसे आप जैसे महान आत्माओं को गुरुदेव जैसे 10 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में गुरुदेव ऐसे ऐसे मनोभाव हो गए और आज तक आप इस मार्ग पे दृढ़ हो। और हमारे जैसे लाखों करोड़ों जीव, अज्ञानी जीव गुरुदेव, इन सबको जानते हुए भी उसको अनदेखा करते हैं और अपने प्रपंचों में लगे रहते हैं गुरुदेव। तो ऐसा ये क्यों है गुरुदेव? ये मन में ऐसा प्रश्न उठता है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रश्न है। और मधोक में जो मन में प्रश्न उठ रहा है, उसका कारण है विविध प्रकार से आचार्य भगवंत आगम से, विज्ञान से, मनोविज्ञान आदि आयामों से मानव मन की प्रवृत्तियों को जो बता रहे, इसलिए मधोक शाह इतना अच्छा प्रश्न कर पा रहे हैं, जो कि सामान्य धार्मिकों में ऐसा प्रश्न उठता नहीं है मन में। बहुत में आचार्य भगवंत यथायोग्य उसका समाधान करेंगे ही। और हमारे ललित कोठारी भी कुछ लिख रहे हैं। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। माधव भाई ने जो प्रश्न किया था गुरुदेव, वो 10 मिनट तक हमको देख के भाव चल जाते, 10 मिनट बाद वापस गुरुदेव पहले वैसे हो जाते गुरुदेव। वापस 10 मिनट के लिए हमें वैराग्य हो जाता है गुरुदेव, वैसा करते हैं वैसा होता है। संसार को देख के 10 मिनट के लिए खाली भाव चेंज होते हैं गुरुदेव, किसी को देख के, किसी को किसी भी स्थिति में। लेकिन गुरुदेव थोड़ी देर बाद वापस घर आ जाते हैं, दुकान पे आते हैं, वापस पहले से हो जाते हैं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। वही चाहिए धार्मिकों को। परंतु आप लोग की जो जिज्ञासा है उसको शॉर्ट में बताता हूँ कल्याण कारक से। तो आप लोग के जिज्ञासा का संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूँ। जिज्ञासा है ऐसे क्यों कि वैराग्य क्यों नहीं होता है, इसलिए वैराग्य को सबसे दुर्लभ कहा। बोधि दुर्लभ भावना। राजा महाराजा विद्वान देव तक बन जाना सुलभ है। यह जीव अनंत बार, कल भी बताया था, पहले भी हजारों बार बताया, सभ्य संग्रह में, इष्टोपदेश में। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बार। यह मोह मध्य से भी अनंत गुणित शक्तिशाली है, विषय से भी अनंत गुणित है। संसार में अनंत बार तुमने भ्रमण किया, तो अनेक प्रकार में बताया भी दिखाया हूं। क्यों? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण, तत्व न बोहि लाभ पूरा, वो भी लाभ नहीं किया। ज्ञान पूर्वक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, या वैराग्य ज्ञान नहीं किया, अंश ऑफ नॉन अटैचमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? मिच्छत विभ्रम पैरी ही,
मिथ्यात्व कारण, मोह के कारण। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। जैसे मदमस्त व्यक्ति गटर में गिर जाता है, सूर्य के जैसे गटर को ही, टट्टी को खाता है और स्वयं को श्रेष्ठ बताता है, जताता है, और दूसरों को कनिष्ठ हेय बताता है। विभिन्न प्रकार फोबिया होते हैं, मन विकृतियां होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं। जो मनोविकृतियां होती है, इसको असाधारण मनोविज्ञान बोलते हैं। असाधारण मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, ये सब साधारण मनोविज्ञान है। जो तुम लोग ने प्रश्न किया वो कुछ असाधारण मनोविज्ञान के अनुसार प्रश्न है, जैसे अनेक गाथा सूत्र बताया हो। जो प्रश्न भले अत्यंत सामान्य है परंतु अत्यंत असामान्य है, अत्यंत कठिनतम, जटिलतम, सूक्ष्मतम, जिसको अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, दार्शनिक, न्यायाधीश, विद्वान नहीं जानते हैं। जो मैं आप लोगों को वेबिनार 10-20 बोल गया हूं। ये सामान्य प्रश्न नहीं है, कोई समाज शास्त्र का, कानून का, राजनीति का, संविधान का, नीति नियम का नहीं। ये मुख्यतः मनोवैज्ञानिक है, वो भी पैरासाइकोलॉजी, अनकॉमन साइकोलॉजी, वो उसका प्रश्न है। ये विषय भी आप लोग को अनेक बार बताया हूँ। साइट ब्लाइंडनेस, हियर ब्लाइंडनेस आदि आदि, देखते हुए भी नहीं देख पाना, सुनते हुए भी नहीं सुन पाना। जिन विषयों को आप लोगों ने, जिन शब्द को आप लोगों ने लाखों करोड़ बार प्रयोग कर लिए, उसका भी आप लोग को ज्ञान नहीं हो पाता है। इस संबंध में मैं बताया ये है। तो क्या होता है, मैं आप लोग का ही प्रायोगिक उदाहरण देता हूं। आप स्वयं अपनी आंखों को बिना सहयोग से कौन देख पाया? हाथ उठा। बिना दर्पण, बिना आंख, आप लोग की स्वयं की आंख कौन देख पाया? क्यों? और कुछ उदाहरण देता हूं। जब आप गाढ़ निद्रा में सोते हो और उस समय आप लोग को ज्ञान भान भी होता है, मैं सोया हुआ हूं। जब आप सपने देखते हो, उसको सपने रूप में देखते हैं, यथार्थ रूप में देखते हैं। उस सपने को उस समय में मानते हुए मैं यथार्थ रूप में देखता हूँ, परंतु रियलिटी नहीं। और मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, आप लोग का उदाहरण देता हूँ, बहुत बार देता हूँ, अभी भी मैं प्रश्न करता हूँ। आप बाल्यकाल से खाना खाते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो, परंतु उसका कार्य कारण संबंध शरीर विज्ञान से लेकर, हाइजीन से लेकर के जैन धर्म तो कितना जानते हो? अभी भी कितना जानते? क्यों नहीं जानते? आपके शरीर में हर सेकंड में लाखों करोड़ सेल्स मरती है, सेल्स जन्म लेती है। अब जानते हो? नहीं। आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, वो रासायनिक प्रक्रिया रूप में शरीर में खून से लेकर के ब्रेन तक, हड्डी तक, वीर्य तक बनता है। क्या आप जान पाते हो, अनुभव कर पाते हो? आपको नॉलेज है? आप लाखों बार बोल दिए, नहीं हजारों बार बोल दिए, जब आप 1.5-2 घंटा बोलते हो, हम 2 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं बोल पाते, सब भूल जाते जो आप लाखों करोड़ बार बोल दिए। मैं प्राय के रूप में बता रहा हूं। ऐसे क्यों? और कुछ उदाहरण देख के मूल विषय में आएगा जो अभी चल रहा है। कृष्ण आसक्ति, धन प्रति आसक्ति, शरीर प्रति आसक्ति, ये भी 2 प्रकार मोह है। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी है।
जो अभी चल रहा है ऑलरेडी, दर्शन मोह के कारण आत्म का श्रद्धान, स्व श्रद्धान, मैं का श्रद्धान नहीं होता है। जैसे आप लोग को कल भी बोले हम गुरुदेव से मिथ्या दृष्टि थे, जो अभी चल रहा है ऑलरेडी, दर्शन मोह के कारण आत्म का श्रद्धान, स्व श्रद्धान, मैं का श्रद्धान नहीं होता है। जैसे आप लोग को कल भी बोले हम गुरुदेव से मिथ्या दृष्टि थे। आप शरीर को भी, जो अभी चलेगा, शरीर को भी आप नहीं जानते थे। आप मन को भी नहीं जानते थे, इंद्रियों को भी नहीं जानते। आप तो विभाव को स्वभाव और स्वभाव को विभाव मानते। आप तो विभाव को स्वभाव और स्वभाव को विभाव मानते। ऐसे क्यों? यही जिज्ञासा अभी पूरे वैज्ञानिक जगत में, जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य सत्य को असत्य जानता है। और तुम लोग का उदाहरण देता हूं। तुम लोग को जो खाना खाते हो बाल्यकाल से अभी तक का, कब क्या खाए किनको याद है? हाथ उठाओ। हाथ उठाओ। इसी जन्म में, इन जन्म की बात छोड़ो और कुछ छोड़ो। जो कठोर विषय है, कठोर वचन है, वो तो कुछ ज्यादा याद रख पाते हो, आपने को लाखों बार बोल दिए। परंतु अच्छा विषय कितना याद रहता है आप लोग को? ये विषय हमको बहुत आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? आनंद आना ही चाहिए। आनंद आना ही चाहिए। ईश्वर का ज्ञान, निज का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और कुछ उत्तर प्रश्न कर लेता हूं आप लोग को। आपके शरीर में एक सेकंड में करोड़ों खरब अरब क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, केमिकल चेंज होता है, हार्मोनल चेंज होता है, डीएनए में चेंज होता है। अनंत अनंत एटम से बनते हैं, अनंत अनंत एटम से निकलते हैं। और वैज्ञानिक अनुसार भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तुम्हारे शरीर को करोड़ों अरब पास कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो? नहीं। तो सामान्य उदाहरण के बाद फिर मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूँ, अति स्थूल उदाहरण। आप लोग को कोई तालाब में गए हो, मैं तो सब बाल्यकाल में सब परीक्षण भी किया हूँ। वहां पाची है, शैवाल है, उस शैवाल को ऐसा हटाओ, हट जाएगा, कुछ समय के बाद फिर बराबर हो जाएगा। मैं बहुत बार प्रयोग किया हूँ बाल्यकाल में, अभी तो नहीं जानते हो। आप लोग तो शुद्ध हिंदी अभी भी कोई प्रकृति के भी पता नहीं है। जो काई है, पाची है, शैवाल है, पानी के ऊपर रहता है, एकदम ऊपर तैरता है, उसको ऐसे हटा दो, पानी एकदम स्वच्छ हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद एकदम काई से, पाची से, शैवाल से वो भर जाएगा। ऐसे जो अभी अभी तुमने प्रश्न किया, अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में, समर्थन में, सहयोग में ललित ने बोला कि गुरुदेव फिर ऐसा हो जाता है। ये मसान्य वैराग्य, सामान्य वैराग्य अनादिकालीन काई जमी हुई है, अनादिकालीन मोह मद छाया हुआ है। ये केवल लौकिक पढ़ाई या धार्मिक पढ़ाई या केवल कानून संविधान या बाह्य क्रिया कांड से ये संभव नहीं, असंभव। घोर तप करने पर भी संभव नहीं है, जो आप लोग को कथा सूत्र सहित तो बहुत बार बताया। इसके लिए मुख्य जो रोज पढ़ा रहा हूं, आत्मविशुद्धि। आत्मविशुद्धि जिसको यहां भी कहा जाए, देखो इसमें
मूल कारण मोह। मोह के फिर दो भेद, जितने यहाँ जो विराजमान अधिकांश ग्रंथ है इसके ऊपर ही है। धबला, जय धबला, कृष्णकार, गुमरसार, ये सब उठा नहीं पाओगे तुम लोग तो ये मुख्य। इसलिए जो अनादिकालीन कर्म जो है उदय में सतत आते हैं। पहले बोले थे गुरुदेव हम सतत शब्द नहीं जानते थे पहले कंटिन्यूसली प्रभामान अविच्छिन्न वो कर्म उदय आते हैं जैसे तरंगे, समुद्र की तरंगे एक के बाद तरंगे आती है, ऐसे कर्म का उदय होता है। अभी मरना तद्भ मरना, तुम सतत मरते हो, मैं भी सतत मरता हूं। अंतिम मरना अलग होता है। जब गर्भधारण होता है तब से मरण प्रारंभ है। जो मैं आप लोग को 2-3 वर्ष पहले जो गर्भधारण कैसे होता है धर्म और विज्ञान के अनुसार विस्तार से बताया था। गर्भधारण होते ही जीव उसमें जो प्रवेश कर लेता है रजवीर में, कलोल में। मान लो कि 100 वर्ष की आयु है, मान लो कि 1 घंटा हुआ तो 100 वर्ष माइनस 1 घंटा। क्या आप अनुभव करते हो अब सतत मर रहे हो? कौन अनुभव करते हो? और बोला बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया मर रहा है तो अभी तो कल परसों कुछ दिन पहले बता, अभी भी यही बताऊंगा। इसको ही बोला जाता है वीतराग विज्ञान। परंतु तुम लोग का विज्ञान तो वित्तराग विज्ञान, साइंस ऑफ मनी, साइंस ऑफ अर्निंग। तुम लोग को अभी भी जो स्कूल कल विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है वही अर्थशास्त्र, वही कानून संविधान को ही सब कुछ मानते हो। इसलिए तुम्हारा मोह प्रबल रहता है, बार बार आक्रमण करता है, बार बार तुमको परास्त करता है। जो दिखावा रूप में ख्याति पूजा के लिए, क्या स्वार्थ के लिए, क्या दिलार के लिए उपला धर्म कर लेते हो। अंग में भाव विशुद्ध है, समता नहीं, वितरागता नहीं, जो करोड़ बार बता दिया गया। कोई भी शादी तो कल का श्लोक फिर यहाँ जोड़ करके बता रहा हूं, जो तुम लोग का प्रश्न उसका ही उत्तर है, विस्तृत रूप में दिया। और कुछ केवल उदाहरण दे देता हूं फिर ये विषय को। तुम केवल दोनों पल के इसे बंद कर लो। जो ट्रिलियन बिलियन स्टार है, वृक्ष है, पहाड़ है, पशु पक्षी है, केवल पल के दोनों बंद कर लो, क्या वो दिखाई देंगे? करोड़ों अरबों व्यक्ति भी दिखाई देंगे? नहीं देखा, उपस्थिति हो तो भी नहीं दिखाई देते। ऐसे ही ये मोह, कृष्ण मोह ने और चारित्र मोह के कारण तुम्हारा अनंत आत्म स्वभाव गुण धर्म तुमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे तुम लाल चश्मा पहनते हो सब कुछ तुमको लाल दिखाई देता है, सफेद भी। ऐसे जो मोह है, आसक्ति है, उसके कारण तुमको दिखाई नहीं देता है। ये उदाहरण ओनली उदाहरण है, जो प्ले बॉय का उदाहरण है। कोई उच्च विज्ञान गणित धर्म का तो है नहीं, केवल तुम लोग को उदाहरण बताता। और देखो आंख के सामने ऐसे कर लो, सब होते हुए दिखाई देगा। पलक केवल उंगली, 2 उंगली, ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विद्या, ये मोह के कारण सुप्त
और विकृत हुए हैं। जैसे सूर्य घना बादल के कारण सूर्य की उपस्थिति है, सूर्य तो यहाँ से बहुत दूर है, बादल तो कुछ किलोमीटर तक का है और सूर्य तो कितना दूर, तथापि बादल के कारण सूर्य किरण ताप आप अनुभव कर पा देख पा रहे। इसी प्रकार जो आपके ज्ञान रूपी सूर्य, सुख रूपी सूर्य कर्म रूपी बादल से आवृत है। कैसे आवृत? जैसे सूर्य में आवृत है इस नहीं है, ये तो सूर्य को बादल छूता तक नहीं, परंतु तुम्हारा कर्म रूपी बादल तुम्हारा हर आत्म प्रदेश को बांध कर रखे, विकृत कर रखे, संकोचित कर रखे। इसलिए ये वैराग्य होता नहीं, इसलिए अभी आया था अभी आएगा, इसलिए ये वैराग्य होता नहीं, इसलिए अभी आया था अभी आएगा। भाग्यशाली कौन? अभी अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि इसमें जोड़ के बताता हूं, श्लोक नंबर 88। भाग्यशाली आप लोग किसको मानते हो? आप लोग की मान्यता है, व्यक्तिगत मान्यता और सामाजिक मान्यता भी मिथ्या मान्यता बड़ा बाधक कारण है। माने अग्रहित मिथ्या था, अग्रहित मिथ्या, अग्रहित तो अनादिकालीन मोह, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, और वर्तमान में जो दूसरे जो करते हैं बोलते हैं उसका अंधानुकरण करना, ब्लाइंड फॉलोअर्स, ब्लाइंड बिलीवर्स, ये है व्यवहार में अभी को बन जाते भेड़ चाल और भेड़िया चाल वाले, क्राउड साइकोलॉजी वाले, आप लोग को क्राउड साइकोलॉजी वाले, भीड़ के दास हो, धन के दास हो, जो अभी चल ही रहा है। परंतु आप तो केवल जिनके पास सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि है उसको आप लोग को पुण्यशाली मान कर और घोर पाप और मोह का मारे, जो उससे विरक्ति होना चाहिए। ये भी सब पहले बता दिया। चक्रवर्ती भी तो बाह्य वैभव को स्व वैभव को नहीं मानता है, आत्म वैभव को ही स्व वैभव मानता है। तो वस्तु तो पुण्यशाली कौन है? जो एक में बताया उसको पुनः बता रहा हूं। आप लोग तो केवल सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री, अष्टमद को पुण्य मानते। इसलिए पूर्व जो पाप है, पूर्व जो मोह है, उसको चक्र वृद्धि ब्याज से आप लोग को पढ़ाते जाते हो, घटाते नहीं हो। अभी अभी 8 वर्ष से और वेबिनार से आप लोग को में परिवर्तन हो रहा है। इसमें मैं बताया हूं, एक छोटी सी घटना बताता हूं गुरु नानक की। गुरु नानक एक दिन डॉक्टर रीता बोली ना, गुरुदेव आप सब दूसरे धर्म के महापुरुष को उदाहरण बताते थे, यहाँ के लोग को समझ तो नहीं समझ पाते। सही है, खूब मंद को हो, संकीर्ण हो, धर्म के नाम पर भी, पढ़ाई के नाम पर भी, और धर्म है अनंत प्रज्ञा, अनंत आयाम को जानना, मानना, प्राप्त करना, अनंत आयाम। तो क्या है, गुरु नानक के साथ भेंट करने के लिए एक आया, तो उस समय गुरु नानक पर नहीं थे, उनको ज्ञात हुआ शव यात्रा में गए हैं गुरु नानक। वो पूछा मैं सबके भीड़ में गुरु नानक कैसे पहुंचाऊंगा, ये गुरु नानक है। बोले कि जिनके पीछे ओरा हो, भामंडल, प्रभा मंडल, जैसे तीर्थंकर आदि के पीछे होता है ओरा, इसके बारे में आप लोग को बताया हो। वो गया, देखो अभी मसान में सब जल रहा है और सबके सिर में पीछे ओरा है। उसको समझ नहीं आया कि सबके पीछे ओरा है तो कौन गुरु नानक। फिर वो लोग को वापिस आए, नदी में स्नान की, स्नान करके फिर धीरे धीरे घर में गए तो सब गायब हो गया, सबके ओरा, केवल एक ही बचा, इनके गुरु नानक का। इसको ही बोलते हैं मसान या वैराग्य। आप लोग
मसालिया वैराग्य, मसालिया वैराग्य, यथार्थ वैराग्य नहीं, ये दिखावा है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये मिथ्यात्व है, ये अंधविश्वास है, ये अंधानुकरण है, राउंड साइकोलॉजी है, ये मोह है। तो वही विषय में अभी जो कल चला उसको और मैं बोलता हूँ, ये लोभ, ये तृष्णा, ये आसक्ति, खाती पूजा लाभ, ये मोह का ही रूप है, जिसका आत्म स्वरूप का ज्ञान भान नहीं होता है। तो कल आया था, ज्ञान होते हुए भी जो धनी है उसके दास बन जाते हैं। केवल लौकिक भ्रष्ट विद्वान नहीं, साधु संत भी, जो आप लोग को अनेक बार बताया था। ये मेरे जो प्रथम पंक्ति में आचार्य शिष्य में नाम है विद्यानंद, आचार्य विद्यानंद, जो अभी जोड़ते भी है, वो मेरे पास 15-16 वर्ष पढ़ने के बाद मुझे पूछते हैं, गुरुदेव ये सब जो उच्च कोटि आध्यात्म ग्रंथ में ये बार बार क्यों आता है, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध पूर्ण। विद्यानंद जी प्रकट हो जाओ। तो मैं जो उत्तर दिया था अभी वेबिनार में कई हजार बार बता दिया, हाथी निकल जाता है और हाथी की पूंछ और हाथी के पूंछ के बाल से कटक जाता है। जैसे चमरी मुर्ग, चमरी मुर्ग बहुत हाई स्पीड से दौड़ता है, परंतु वो मृग के जो बाल है जब कटक जाता, कहाँ पीछे मान लो कि शेर है, उसको पकड़ कर खींचना चाहता है, तो बाल के लोभ का ना वो बाल को तोड़ता नहीं है, वहां खड़ा रहता है और शेर आदमी उसको पकड़ के खा डालता है। ऐसे मैं पहले पहले भी लाखों हजारों उदाहरण दिया हूं। मोह आसक्ति बहुत प्राचीन काल में वज्रदंत चक्रवर्ती थे, सिंहासन में बैठे हुए थे राजसभा में, एक माली ला करके फूल लेता है और फूल को खोलता है, क्या देखता है, एक भ्रमर उसके अंदर, फूल के अंदर मरा हुआ है। चक्रवर्ती तो ज्यादातर सम्मत दृष्टि रहते, व्रती रहते, संपन्न में, वो तो तद्भव मुख्य गामी सला का पुरुष थे। वो विचार करते हैं जो भ्रमर लकड़ी को भी छेद कर डालता है, वह भ्रमर मोहाशक्ति के कारण, ये फूल प्रति जो मोह है, आसक्ति है, उसके कारण ये कोमल दलों को भी छेद नहीं कर पाया और मर गया। काल उनको वैराग्य हो जाता है, लड़कों को बोलता है तुम सब राज्य करो, मैं जा रहा हूं केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य प्राप्त करने के लिए। उनके लड़के पूछते हैं, कुछ बात नहीं बोलो, अभी कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो बोलते हैं कि ये राज्य करते करते, भोग करते करते मैं मरूंगा तो नरक जाऊंगा, और ऐसे भोग मैंने अनंत काल से कर लिया। तो उनके लड़के पूछते हैं, पिताजी आप तो सुख चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, और हमें दुख भोगने के लिए, राज्य करने के लिए बोल रहे हो। पिताजी निरुत्तर हो गए, किन कर्तव्य में बोलो हो गए। फिर वो लड़के भी वैराग्यशाली हो गए। फिर राज्य कौन करेगा। एक रानी के गर्भ में एक शिशु था, उस शिशु को राज्य सौंप करके वैराग्य संपन्न हो जाते। तो अभी चल रहा है ऑलरेडी वही यही। और पुष्पडाल की घटना भी आप लोग को बताया, बारिशन राजकुमार, पत्ती से सुंदर रानियां, और पुष्पडाल की एक कानी लुगाई थी,
कानी लुगाई को भी भूल नहीं पाया, महासक्त। और उनको वैराग्य देने के लिए जब राजभवन में पहुंचते हैं, रानी सोचती कि मेरा बेटा क्या मोही बन गया, क्यों राजमहल में आया? क्योंकि भले चक्रवर्ती हो, राजकुमार हो, कोई भी हो, जब त्याग कर लेता, परिवार हो, घर है, या माता पिता, भाई बंधु, सबके प्रति निष्क्रिय होना, मतलब त्याग जैसे करते हैं, इससे त्याग हो जाता है सब कुछ। तो परीक्षा करने के लिए रत्न का सिंहासन रखती है और एक लकड़ी का सिंहासन। तो पुष्प डाल कहाँ बन जाता है? रत्न के सिंहासन में। और राजकुमार किसमें बनते हैं? लकड़ी के पाटा में। मैं सिंहासन तक भी छोड़ दिया, जबकि भारत के 90% आचार्य मेरे शिष्य है, 90%, 80% मेरे शिष्य है, मेरे से जो पढ़े पूरे भारत में दिगंबर है। मेरा पोता पोती शिष्य भी सिंहासन में बैठते हैं, छुल्लक छुल्लिका तक का। मैं पहले आचार्य बनने के बाद भी सिंहासन में बैठा है, विद्यानिधि पाठ बना दिए थे, तो भी मैं प्रयोग नहीं करता। क्या है? ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य सबको नहीं होता है। आप लोग को तो सब विपरीत मोही वाले थे। बोलते तक बोलते रहे, जो गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, भिखारी होते हैं, वो साधु बनते हैं। पुरानंद विपरीत और मोही, आप चरित्र मोही और दर्शन मोही, दोनों मोह से आप लोग को बोला, आप लोग तो कहा आप लोग को ज्ञान वैराग्य होगा? जो ज्ञान है वैराग्य, उसको भी आप लोग को कैसे विपरीत मानते हो? तो कितना आप लोग को पढ़ा दिया हूं, कितना तुम लोग को चरित्र मोह में कर्म बांध रहे हो। इसके कारण ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। जो भी निदान करते हैं, आप लोग को पुराना पढ़े और पद्म पुराण में अभी भी आया है, जो भी धर्म करते हैं, काठी पूजा लाभ प्रसिद्धि भोग उपभोग के करते हैं, जो भी चल रहा है यहाँ विद्वान होकर के भी, साधु संत होकर के, जो धन के कारण धनियों के पिछुलग बनते हैं, दास बनते हैं, उनके लिए बोलते हैं सोचम तदेव यदि स्मृति अवीरिया खेद प्रकट करे थे। जो चक्रवर्ती इंद्र के भी इंद्र है, पंच परमेष्टि साधु, वो भी धन के लोभी है, नाम के लोभी है। हिंदू धर्म के अनुसार वितृष्णा, उत्तृष्णा, लोकष्णा से युक्त होते हैं। वो शुक्र विष्टा खाते हैं, उपनिषद में कहा। इसलिए यहाँ वैराग्य नहीं होने के कारण जो अभी चल रहा है, बहुत दिन से शरीर, कुटुंब, पत्नी, पति, शत्रु, मित्र, नाम बढ़ाई, प्रसिद्धि, और तो अभी जो चल रहा है आत्मानुशासन में धन के बारे में चल रहा है। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवंत, हम सब के आराध्य श्रद्धा के सुमेरु श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, कल दिनांक 10 जुलाई को जब मैंने और ललित जी कोठारी हम दोनों ने जो जिज्ञासा रखी गुरुदेव, उसका बहुत ही सुंदर समाधान आपने दिया गुरुदेव। आपने हमें बताया गुरुदेव कि राजा महाराजा चक्रवर्ती विद्वान बनना सुलभ है, किंतु वैराग्य के ज्ञान को पाना अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए आगे में बताया है कि बोधि दुर्लभ भावना है। अनादिकाल से अनंत भवों से यह जीव मोह और आसक्तियों से भरा हुआ है।
जिससे वैराग्य ज्ञान नहीं होता है। जैसे नशे में चूर व्यक्ति गटर में गिर जाता है और उसी अपशिष्ट को पीता है, उसमें नहाता है, फिर भी वह स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, स्वयं को श्रेष्ठ जताता है और दूसरों को कम शिष्ट और है मानता है। गुरुदेव ने बताया कि ऐसे ही संसारी जीवों की दशा है। वह इस भौतिकताओं में, इस प्रपंचों में पढ़ते हुए, इन नश्वर पदार्थों में पढ़ता हुआ स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और जो ऐसे ज्ञान, ऐसे दुर्लभ और धर्म को हे मानता है। विभिन्न प्रकार के गुरुदेव ने ज्ञान विज्ञान से बताया, विज्ञान के माध्यम से बताया कि विभिन्न प्रकार के फोबिया, मनोविकृतियां होती है, जिसे असाधारण मनोविज्ञान कहते हैं। ब्लाइंडनेस, ईयर ब्लाइंडनेस आदि, जैसे देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, जिससे जिन विषयों को लाखों बार सुनने पर ज्ञान नहीं होता। गुरुदेव ने हमें दो कथाओं के माध्यम से बताया, पुष्पडाल और वारिशेण मुनिराज के बारे में, जिसमें पुष्पडाल मुनि बने थे, लेकिन उनको वैराग्य ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनको अपनी जो उनकी पत्नी थी वो कानी थी, फिर भी उसके प्रति उनको मोह था, इसलिए वो वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे। गुरुदेव ने चक्रवर्ती राजा का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वो एक भ्रमर जब एक पुल पे आता है और जब वो उस पान से जैसे उसकी भ्रवर पान से जैसे उसकी भ्रवर की मृत्यु हो जाती है, उसे देखकर उस चक्रवर्ती राजा को वैराग्य हो जाता है और जब वो वैराग्य को पाता है तब वो दीक्षा लेने के लिए जब तैयार होता है, तब अपने बेटों को बुला के कहता है कि मैं इस वैभव से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आत्म वैभव को पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दीक्षा को धारण करता हूँ। तब उनके बेटे उनको कहते हैं कि पिताजी, जब आप इस वैभव को तुच्छ मानते हैं और आप आत्म वैभव को ऊंचा मानते हैं, तो अब आप आत्म वैभव को पाने के लिए जा रहे हो और हमें ये नश्वर वैभव को दे रहे हो, तो हम भी इस मार्ग में क्यों जाए। तो वह अपने बेटों के साथ, उनके बेटे भी उनके साथ दीक्षा को धारण करते हैं और रानी का जो गर्भ में जो शिशु था उसको राज्य सौंप कर सभी दीक्षा को और वैराग्य को धारण करते हैं। गुरुदेव ने शमशानी वैराग्य के बारे में उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह से पानी में शैवाल काई जम जाती है और उसको हाथों से जब हटाते हैं तो कुछ देर के लिए वो पानी साफ हो जाता है, लेकिन वापस हाथ हटाते ही वह पानी में वापस शैवाल जम जाता है। गुरुदेव ने हमारे भारतीय अध्यात्म के महापुरुष गुरु नानक देव साहब का भी उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको भेंट करने के लिए व्यक्ति आता है और जब उनसे पूछते हैं कि गुरु नानक देव कहाँ मिलेंगे, तब उनको बताया जाता है कि तुम शमशान में जाओगे तो वहां आपको गुरु नानक देव मिलेंगे। तो उसने कहा कि गुरु नानक देव को मैं कैसे पहचानूंगा। तो उन्होंने कहा कि जिनके पीछे ओरा यानी आभा मंडल, एक प्रभा मंडल हो, ऐसा लगे, वो गुरु नानक देव होंगे। तो फिर वह शमशान में जाता है तो वहां देखते हैं कि सभी लोगों के पीछे ओरा मंडल बना हुआ है, तो वो समझ नहीं पाता कि इसमें गुरु नानक देव साहब कौन है। लेकिन जब नहाने की क्रिया, तो वो समझ नहीं पाता कि इसमें गुरु नानक देव साहब कौन है। लेकिन जब नहाने की क्रिया, शमशान में शव नहाने, तब थोड़ी देर में दूसरे सब लोगों का जो वैराग्य भाव था वो समाप्त हो जाता है, लेकिन गुरु नानक देव तटस्थ थे, उनका ज्ञान जो संसार के प्रति उनकी जो विरक्ति थी वो तटस्थ थी, इसलिए उनका और आभा मंडल वैसा का वैसा बना हुआ था। इस तरह से गुरुदेव ने अनेक उदाहरणों के साथ, अनेक मनोविज्ञान विज्ञान के अनेक उदाहरणों के साथ हमको कल बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने समाधान दिया और हम यही भावना पाते हैं गुरुदेव के आपका ये समाधान, आपका ये ज्ञान, आपका ये उपदेश हमारे जीवन के लिए, आत्म कल्याण के लिए एक प्रेरणा बने, मार्गदर्शन बने गुरुदेव। और गुरुदेव, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव इस भारत भूमि पे विराजमान है। तो ऐसी स्थिति, ऐसे काल में हमको जन्म मिला है गुरुदेव, क्योंकि भगवान महावीर के समय हमको मनुष्य भाव मिला नहीं मिला ये तो हमें नहीं ज्ञात, पर गुरुदेव कनक नंदी जी इस धरा पे विराजमान है और ऐसे काल में हमको जन्म मिला और वे भी गुरुदेव से मात्र 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एरिया में। ऐसा सौभाग्य भी हमको मिलता है, उनकी सेवा का, उनके दर्शन का, उनके ज्ञान विज्ञान का लाभ हमको मिलता रहता है गुरुदेव। तो मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली और सौभाग्यशाली मानता हूँ। गुरुदेव ने कल ये भी बताया था कि संसार में लोग
सत्ता, संपत्ति, सुख, इसको ही पुण्यशाली, उसको पाने पर पुण्य मानते हैं। उनको ऐसे जो सत्ता, संपत्ति और प्रसिद्धि से भरे उनको पुण्यशाली मानते हैं, जबकि पुण्य ये नहीं है। गुरुदेव ने ये भी बताया कि पुण्य तो वही है जो धर्म की शरण दे, जो सदगुरु की शरण दे, जो वैराग्य की भावना दे, जो सही तत्वों को पहचान कराए, ऐसे वो ही पुण्यशाली है गुरुदेव। ऐसा आपने डॉक्टर रीता पहले बोले। गुरुदेव, मुनिश्री नमस्तु। हाँ बोलो मधु। गुरुदेव ने कल कल हमें ये भी बताया कि हम सतत सतत मर रहे हैं। गुरुदेव ने ये बताया कि गर्भ में आते ही इस शिशु का सतत मरण चालू हो जाता है। जैसे किसी की 100 साल की आयु है और 1 घंटा हो गया तो वो 99 साल और 23 घंटे का हो गया, इस सतत मर रहा है। तो वैसे ही गुरुदेव तब फेरी, मेरी छोटी बहन फेरी दीदी को भी एक उसका कमेंट आया कि मेरे पिताजी ये कहते हैं कि जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं, जबकि जन्मदिन तो हमारे आयु का 1 साल कम होता है। ठीक वैसे फैरी बोला। जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उनके जन्मदिन का प्रसंग आया था, तब उनकी भी ये हेडलाइंस आई थी कि मैं जन्मदिन तो हमारे चिंतन का विषय है कि हमारे आयु का 1 साल कम हुआ है, न कि यह कोई हर्ष मनाने का या ऐसे केक काटने का ऐसा कोई पर्व नहीं है। ये हमारे चिंतन का विषय है कि हमने इतने सालों में क्या पाया, क्या खोया, और हमारे आयु का 1 साल कम हो गया। ऐसा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी उस टाइम का कमेंट था गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव।